दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जरूरी है सुनवाना, एक बार सुनवा देते हैं अपने दर्शकों को। कानून के अंदर, दिल्ली के कानून में गवर्नमेंट मींस एलजी, और उसके नीचे इन्होंने लिखा है रीडिंग द aforesaid definition in the context of constitution bench judgment would clearly mean that LG here has to act on aid and advice of the government of Delhi। तो जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जहां एलजी लिखा है वहां भी लिखा है, वहां भी आपको चुनी हुई सरकार के हिसाब से काम करना है। वो कहते हैं ये उनकी राय हो सकती है, मैं तो एडमिनिस्ट्रेटर हूं, मेरे पास सुप्रीम पावर है। मैंने उनको कई बार कहा कि हम मिलके काम करना चाहते हैं, और इस तरह से दिल्ली की जनता सफ़र कर रही है। रोज़ रोज़ के जो लड़ाई झगड़े हैं, ये मैसेज भी अच्छा नहीं जाता कि आपस में एलजी और सीएम के बीच में इतने मतभेद हैं। मैंने बार बार उनसे निवेदन किया कि हम मिलके काम करना चाहते हैं सर, हम मिलके काम करना चाहते हैं। इस तरह से चुनी हुई सरकार को आप काम मत रोकिए। फिनलैंड के बारे में मैंने पूछा, सर आप फिनलैंड के लिए क्यों रोकना चाहते हो? तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा सर ये आपकी फाइल नोटिंग्स हैं, इसमें साफ साफ जाहिर है 2 बार आपको फाइल भेजी गई, दोनों बार आपने फाइल लौटा दी अलग अलग ऑब्जेक्शन लगा के। तो जब अलग अलग ऑब्जेक्शन बार बार लगाए जाते हैं तो मतलब यही होता है कि आप रोकना चाहते हो। आपने लिखा है कि इट इज़ नोटेड दैट अर्लियर एजुकेशन डिपार्टमेंट हैज़ कंडक्टेड वेरियस फॉरेन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। To assess the effectiveness of such programs, department must place on record cost benefit analysis। कि भाई ये जो टीचर बाहर जाएंगे इसकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। मैंने कहा सर इस देश का सैनिक अपनी जान देता है, मुश्किल से 50-60 हज़ार रुपये महीना उसको तनख्वाह मिलती है। जिस दिन उस सैनिक ने अपनी कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करनी चालू कर दी ना अपनी जान की, ना आप बचोगे और ना मैं बचूंगा। हम अपने बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, और हम अपने बच्चों का जब भविष्य बना रहे हैं, आप पूछ रहे हो उसकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होगी। मैं कहा सर मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी है, सारी तनख्वाह मैं अपने बच्चों पे लुटा देता हूँ। कल को अगर मैं ये देखना चालू कर दूँ कि मेरे बच्चों पे मैं जो कर रहा हूँ उसकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है। सर कई चीज़ों की कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं होती। हम देश बना रहे हैं, हम राष्ट्र बना रहे हैं। इस देश का बच्चे बनेंगे तो राष्ट्र बनेगा, बच्चों का भविष्य बनेगा तो राष्ट्र बनेगा। तो जब आप इस तरह की कॉस्ट, मैंने कहा सर सीएम की कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हुई आज तक कि सीएम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एलजी की कॉस्ट बेनिफिट हुई है कि एलजी का दफ्तर जो है वो सरकार के लिए अच्छा है कि बुरा है? मैंने कहा टीचर्स, अभी ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो रहा है, सारे देश के बड़े बड़े नेता स्विट्जरलैंड जा रहे हैं घूमने के लिए, उनकी कभी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं हुई। टीचर्स अगर फिनलैंड जा रहे हैं तो उनकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मांगी जा रही है। तो ये तो रोकने के लिए किया जा रहा है। मैंने उनको फिर बताया कि पिछले 3 महीने में लगभग सभी डिपार्टमेंट्स में सारे ऑफिसर्स ने सारी पेमेंट्स रोक दी हैं। दिल्ली सरकार में जल बोर्ड की सारी पेमेंट्स रोक दी गई हैं। नतीजन कई एसटीपी बन रहे थे हमारे, कई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बन रहे थे, सबकी कंस्ट्रक्शन रुक गई है दिल्ली के अंदर। मोहल्ला क्लिनिक्स में दवाइयां बंद कर दी गई हैं, टेस्ट बंद कर दिए गए हैं, डॉक्टर्स की तनख्वाह बंद कर दी गई है, रेंट बंद कर दिए गए हैं, बिजली के बिल बंद कर दिए गए हैं। बस मार्शल्स की 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। दिल्ली की डीटीसी की बसों में जो बस मार्शल चलते हैं उनकी तनख्वाह नहीं मिली है। हॉस्पिटल के स्टाफ को तनख्वाह नहीं दी जा रही है। डीटीसी के अंदर तनख्वाहें नहीं दी जा रही हैं, डीटीसी की पेंशन नहीं दी जा रही है, बिजली की सब्सिडी रोक दी गई है, ओल्ड एज पेंशन रोक दी गई है। अफसरों से जब पूछो तो अफसर कहते हैं कि एलजी दफ्तर से इनडायरेक्टली कहा गया है कि सब कुछ रोक दो। एमसीडी चुनाव के 3 महीने पहले सब कुछ रोक दिया गया ताकि एमसीडी चुनाव के अंदर हमें नुकसान हो। मैंने कहा सर आपने ऐसा क्यों किया? नहीं मैंने तो नहीं किया। मैं कहा सर सारे अफसर दबी जुबान में बोल रहे हैं कि हमें एलजी ऑफिस से ये आदेश दिया गया है कि सारी पेमेंट्स रोक दो। मेरी एलजी साहब से निवेदन है कि राजनीति अपनी जगह चलती रहती है, लेकिन इस तरह की राजनीति अच्छी नहीं है जो देश के और लोगों के विकास में घातक हो। और मैं फिर से उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि एक तो अच्छा कॉन्स्टिट्यूशनल सलाहकार अपने साथ रख लें जो कि उनको एडवाइस करे कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स बाइंडिंग होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स जो है वो सलाह नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट जो कहता है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनको इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं है तो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को सम्मान करें, संविधान का सम्मान करें, जनतंत्र का सम्मान करें। मैंने भी उनसे यही पूछा, वो बार बार, जब उन्होंने 2 बार कहा, एक बार बोला कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मेरे पास सुप्रीम पावर्स है, ये शब्द है उनके, मेरे पास सुप्रीम पावर्स हैं।
मैं जो भी चाहूँ, जिसको चाहूँ, जिस सब्जेक्ट पे चाहूँ आदेश दे सकता हूँ। और दूसरी बार उन्होंने कहा कि ये जितने आदेश हैं सुप्रीम कोर्ट की, ये सारे एडवाइस हैं और मैं इनको नहीं मानता। सर, आपकी आपके पास समाधान निकलेगा? क्योंकि जो कॉपी आप लेके आए संविधान तो एलजी के पास भी है, तो कोई समाधान की तरफ बढ़ी ऐसी मीटिंग? मैं समझता हूँ कि एक तो उनको भी थोड़ा सा समझना चाहिए कि इस तरह से मैंने उनसे काफ़ी निवेदन किया, हाथ जोड़ के निवेदन किया कि हमें मिलके काम करना चाहिए, हमें एक दूसरे के काम में अड़चन, जनता देख रही है और आने वाली पीढ़ियाँ क्या कहेंगी कि हम जब हमें काम करना था तो हम किस तरह से आपस में इस तरह से एक दूसरे के काम में अड़चन अड़ा रहे थे। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहे हैं इस टाइम, उसका जो जजमेंट आएगा उसका भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। आनंद जी, वही आपसे सवाल था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अभी सर्विसेज को लेकर अलग से चल रहा है, लेकिन जिस आदेश का आप हवाला दे रहे हैं वो तो ऑलरेडी है आपके पास, जिसको 2018 में दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो क्या उसकी ही उसके लिए 2018 में जब उन्होंने आदेश दिया था, उसमें उन्होंने आदेश दिया था कि एलजी के पास कोई भी फाइल नहीं जाएगी। 3 साल तक सरकार बहुत अच्छी चली थी, आपने देखा होगा 2018 से 2021 तक कोई अड़चन नहीं आई थी, एलजी के पास फाइलें जाना बंद। 2021 में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलटने के लिए जीएनसीटीडी अमेंडमेंट एक्ट लेके आए थे, जिसके तहत सारी फाइलें फिर से एलजी साहब के पास जानी चालू हो गई। उस एक्ट को भी हमने चैलेंज किया हुआ है। मैं समझता हूं कि सर्विसेज के केस के बाद सुप्रीम कोर्ट उसको भी उठाएगा। सर, इसके पीछे आपको मंशा क्या लगती है? क्या कानून की समझ ना होना मंशा हो सकती है, या पीछे से उनको ऐसा कहा जा रहा है? आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है कि अगर एमसीडी चुनाव के 3 महीने पहले दिल्ली के सारे मोहल्ला क्लिनिक की पेमेंट्स रोक दी जाए, जल बोर्ड की पेमेंट्स रोक दी जाए, सारे स्टाफ की तनख्वाह रोक दी जाए, तो मंशा तो राजनीतिक नज़र आ रही है, पॉलिटिकल नज़र आ रही है कि दिल्ली के कामों को रोका जाए। आपकी बैठक से कुछ सकारात्मक निकला है, कुछ ऐसा निकला जो कि जिससे दिल्ली वालों को कुछ राहत? अगर ऐसे चलता रहेगा तो काम नहीं होगा। काम होंगे, काम करेंगे, जितने काम कर सकते हैं हमारे हाथ में है। अगर उनके पैर भी पकड़ने पड़े हम पैर भी पकड़ेंगे, जो भी कर सकना पड़ेगा करेंगे, और साथ में जब जब कोर्ट का रास्ता अपनाना पड़ेगा हम कोर्ट का रास्ता भी अपनाएंगे। कैसे निकलेगा? क्योंकि जो बड़ा फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट 2018 में दे चुका है, जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो केवल ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला है। और दूसरा वाला भी है कि एलजी साहब के पास फाइलें जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए, वो वाला भी मामला भी है। इन दोनों पे जजमेंट्स आएंगे तो मैं समझता हूँ कि समाधान निकलेगा। एक बड़ी बात जो आप बता रहे हैं कि पिछले 3 महीने से लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है, और कई बार अब हम लोगों ने आवाज़ उठाई तो अब मिलनी चालू हुई है। आवाज़ उठाएंगे तो सड़क पे भी आएंगे, ऑफिस में भी काम करेंगे, एलजी साहब के पास भी जाएंगे, जो जो करने की ज़रूरत होगी करेंगे, काम करवाएंगे जनता के। लेकिन स्पीड रुक जाती है कामों की, अड़चनें आती है। जैसे 3 महीने से अगर जल बोर्ड के फंड्स नहीं मिले तो कई सारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की जो टाइम थे वो डिले हो गया। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो बन रहे थे, पानी की पाइपलाइन डल रही थी, वो डिले हो गया। काम डिले हो जाते हैं। काम तो करवाएंगे, सारे काम करवाएंगे, कोई काम रुकने नहीं देंगे, लेकिन डिले हो जाता है जिसकी वजह से काम में देरी हो जाती है। थैंक यू। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। एलजी और सीएम के बीच आज मीटिंग तो हुई, लेकिन फिर से वही ढाक के 3 बात। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एलजी साहब काम में अड़चन डालते हैं, मिलकर काम करना चाहते हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया है। उपराज्यपाल को कानून का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि पुलिस समेत 3 विषय ही एलजी के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, लेकिन एलजी साहब सारे काम में अड़चन डालते हैं। ये बड़ा आरोप लगाया गया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से।